लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है। हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ, अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूँ लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। तो पढ़ा है जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना। और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी, आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं, तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है। भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार नहीं। मैंने हर विषय पे फिल्म बनाने का ठेका भी नहीं लिया है। मैं उन्हीं फिल्मों पे, मैं सिर्फ उन पे फिल्म बनाऊंगा जिसपे और कोई फिल्म बनाने से डरता है। चीज का एक वक्त होता है, एंड वो आया है, और बट इट सर्टेनली पॉसिबल, इट हैज हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज डिसाइडेड टू मेक दिस कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म नहीं हुआ, तो वो आदमी अंधा है, बेईमान है। एक ज़माना ऐसा था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर बहुत जुल्म हुआ, उन्हें मारा पीटा गया, बहुत से कश्मीरी पंडित मारे गए और वो पलायन को मजबूर हुए। ये एक हकीकत है जिसे सारी दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। मगर इन दिनों इसी इशू पर फिल्म बनाकर विवेक अग्निहोत्री जिस तरह इस फिल्म की पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के शहर शहर में जाकर इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं, मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में लीडर ही नहीं है, और कांग्रेस से बुरी कोई पार्टी ही नहीं है, उससे ये शक हो जाता है कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर कश्मीरी पंडितों की मदद करने के बजाय किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को सेट करने की कोशिश की है। कल दिल्ली के इंपीरियल होटल में इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज़ हुई है। उससे पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आमतौर पर जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ होने से पहले होती है, लेकिन इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार हो रही है। पूरे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में घूम घूम कर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। फिल्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वो इस फिल्म के प्रचार के ज़रिए हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं? कश्मीर पे पहले भी फिल्में बनती रही हैं, मगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा हुआ कि विवेक अग्निहोत्री को लगता है इससे पहले कश्मीर पे जो फिल्म बनी वो सब की सब बेकार थी। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मैं आपको कुछ नाम तो खुद ही गिना सकता हूँ। रोजा मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में इतनी अच्छी फिल्म बनी है, पर रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर और नहीं देख सकते, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। अगर विवेक अग्निहोत्री अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, वो अच्छे इशू पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और उनका मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि एक ख़ास इशू को, किसी की परेशानी को समाज के सामने लाना है, तो कल जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे एक पत्रकार मित्र निहाल अहमद ने उनसे पूछा कि विवेक जी, क्या आप मॉब लिंचिंग और गोधरा पर भी फिल्म बनाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने हर इशू पर फिल्म बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ है।
नहीं, मैंने हर विषय पे फिल्म बनाने का ठेका भी नहीं लिया है। मैं उन्हीं फिल्मों पे, मैं सिर्फ उन पे फिल्म बनाऊंगा जिसपे और कोई फिल्म बनाने से डरता है। जरा गौर कीजिए, इस आदमी का जवाब कितना रूड था। वो ये भी कह सकते थे, देखिए वक्त मिलेगा तो फिल्म बनाऊंगा, या मेरे पास समय नहीं है, इस इशू पर फिल्म बनाने का मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसका सेंटेंस सुनिए, मैंने हर इशू पे फिल्म बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ है। उसे मालूम है कि मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान ही होते हैं। उसे मालूम है कि गोधरा में एक हादसे के बाद फिर किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। तो इस पर भला विवेक अग्निहोत्री फिल्म क्यों बनाएंगे? रहा सवाल इस फिल्म के प्रचार का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने यह साबित करने की कोशिश की कि मोदी जी के आने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रति बहुत बड़ा बदलाव आया है। और दूसरी बात, कांग्रेसियों की कोई हैसियत नहीं है, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ विवेक अग्निहोत्री ने ही नहीं बल्कि अनुपम खेर ने भी ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेसियों की अब कोई हैसियत नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। आप इस अगले वीडियो में देखिएगा कि किस तरह इन दोनों ने मिलकर मोदी जी का जाप किया और कांग्रेसियों की बुराई की। 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूं लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य, ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये मोतीलाल नेहरू जी, आनंद भवन जिनने बनाया था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि वो वहां कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी, और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने ही दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं, तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता। मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा यह है कि अगर विवेक अग्निहोत्री जी ईमानदार हैं, उन्होंने एक अच्छे मकसद से फिल्म बनाई है, तो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। अगर किसी कौम पे जुल्म हुआ है तो इस पे फिल्म ज़रूर बननी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि जुल्म करने वाले कौन थे। आमतौर पर जब भी किसी इशू पे फिल्म बनती है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर फिल्म रिलीज़ कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और जनता को उनके ये फिल्म जनता के हवाले कर देते हैं कि आप देख लीजिए हमारा जो मकसद था हम उसमें कामयाब हुए या नहीं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और विवेक की बीवी पल्लवी जोशी, जो पहले एक्ट्रेस रह चुकी हैं, पुरानी एक्ट्रेस है वो, ये सब शहर शहर घूमकर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान बदमाश होते हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया। जबकि हर कोई जानता है, ये एक हकीकत है कि कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ वो मिलिटेंट ने किया था, आम जबान में कहे तो आतंकियों ने किया था। उसमें आम मुसलमान का कोई रोल नहीं था, बल्कि आम मुसलमान तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को बचाने में लगे थे। 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड
इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है, उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, इस पे बहस, अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब एक पॉलिटिकल झूठ है। हमको वी हैव टू कॉल आउट द रिलीजियस टेररिज्म जिसके हम सब विक्टिम्स। कश्मीरी पंडितों पर एक फिल्म पहले भी आई थी, शिकारा। इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की माने तो वो तो इसको फिल्म ही नहीं मानते। यानी कि जिस तरह हिंदुस्तान में कुछ लोगों के दिल में ये बात बैठी हुई है कि वही देशभक्त है बाकी देशद्रोही हैं, उसी तरह विवेक अग्निहोत्री के दिल में भी ये बात बैठ गई है कि वही डायरेक्टर है, वही अच्छा फिल्म बनाता है, बाकी दूसरे किसी लायक नहीं है। हम सब जानते हैं कि टीवी के एंकर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को जिस तरह प्रोमोट किया जा रहा है, जिस तरह विवेक जी पहले मोदी जी से मिले, उनका योगी जी से भी मिलने का प्लान है, योगी जी चूँकि बिजी है, इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा है। जिस तरह इस फिल्म को कई स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया गया है और जिस तरह मध्य प्रदेश में पुलिस वालों को ये छूट दी गई है कि वो इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टी कर सकते हैं, उससे साफ लगता है कि आपका मकसद एक अच्छी फिल्म को देखना नहीं है, बल्कि आपका मकसद ये साबित करना है, पूरी दुनिया को ये बताना है कि मुसलमान बदमाश होते हैं और उन्होंने ही कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया है। फिल्म का मकसद होना चाहिए समाज को यूनाइट करना, लोगों को इंटरटेन करना। लेकिन अगर फिल्म बनाने का मकसद ये हो जाए कि वो किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करे, किसी ख़ास नेता को प्रोमोट करे, किसी ख़ास पार्टी को बदनाम करे, तो फिल्म बनाने वालों पर शक होने लगता है। और यही काम विवेक अग्निहोत्री ने किया है, इसलिए उसके इस काम पर शक होता है।